क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? नहीं, नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, नाम बताइए, नाम कुछ नहीं। अरे नाम क्या हुआ? नाम बताइए। अरविंद सादा। चलिए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ बैठे हुए हैं। वोट डाले हैं? हाँ, दिए वोट। किस चीज़ को देख करके, किस मुद्दा को लेकर के आप वोट किए इस बार? हम ऊपर देखे हैं लालटेन छाप को, लालू जी को लास्ट बार एक बार। लालू जी को ही क्यों? हाँ, लालू जी को ही क्यों वोट किया है? मोदी जी को क्यों नहीं किया है? फिर नीतीश जी को क्यों नहीं किया है? अब की बार लास्ट है, उसको देखते हैं। लास्ट देखते हैं। उसका उम्र लास्टिन है, अब अभी नहीं छोड़ना है उसको। लालू जी का उम्र लास्ट है। हाँ, 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा ना। यानी कि नहीं, लालू जी का जो अब 5 साल जिएंगे, यही ना आप कहना? हाँ हाँ, बस लास्ट तक एक बार दे देते हैं, लास्ट। हाँ, लास्ट तक। हाँ, अब कोई मुद्दा लेके आप वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, बस यही तो मुद्दा। जाने वाले तो वोट कर रहे हैं। हाँ, बस। क्या नाम बोले, फिर से बोलिए। अरविंद क्या सादा। नाम हुआ? आज़ाद कुमार। वोट किए हैं? जी, वोट कर दिए। किस मुद्दा को लेकर के इस बार वोट किए हैं? युवाओं का क्या मुद्दा क्या है? देखिए, जो रोज़गार दे, जो युवाओं के बारे में सोचे, उसके अनुसार हम लोग वोट कर रहे हैं। रोजगार और युवाओं के बारे में कौन सोच रहे हैं बिहार में? देखिए, रोज़गार के अवसर जिस तरह से हमारे इस तरह से टीचर की और बहाली होनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो है उसकी बहाली होनी चाहिए। गांव देहात में जो भी है स्वास्थ्य के मुद्दा को लेकर के, जहां नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे लोगों को, युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन वो घूम फिर रहे हैं, लेकिन उसे कोई सुदृढ़ रोज़गार की व्यवस्था नहीं की गई है। जहाँ तक उद्योग भी नहीं लगा है, जो पेपर मिल है वो अभी तक चालू नहीं की गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पे तमाम युवा वोट कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार वैकेंसी नहीं दिया रही है, मैं चाहूँगा सरकार से कि वैकेंसी दे। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के एक सरकार गठन करे, और गठन करने के बाद इन तमाम लोगों को, रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रही, उन तमाम वैकेंसी देने का काम करेंगे। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर सभी युवा वोट कर रहे हैं। दूसरी बात है क्या कि यहाँ पे जिस तरह से आवास की योजना हो, फिर उनमें भी तमाम लोगों को आवास मिलनी चाहिए। जो गरीब गुरबे हैं वो अभी भी छत विहीन है। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग की बात है, लेकिन सरजमीन पर आकर के देखा जाए तो लगातार कितने सालों से आवास की योजना भी है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। मैं चाहूँगा वो भी दे। और जहाँ तक अंचल प्रखंड की बात की जाए तो वहाँ पे दलाल मुक्त हो, भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पर है वो भी मुक्त होनी चाहिए। और सड़क, गाली, नली, ये सारा भी व्यवस्था होना चाहिए। जिस तरह से लाइट की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था अच्छी की गई है, लेकिन सड़क, नाली अभी भी कुछ अधूरे हैं। मैं चाहूँगा उन्हें भी टोले कस्बे से जोड़ दिया जाए। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि अभी जो सरकार है, नीतीश सरकार है, इसके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ बिहार में? नहीं, मैं ये पूर्ण रूप से लांछन नहीं लगा सकता हूँ कि विकास नहीं, विकास ही हुई है, लेकिन बहुत सारे विकास अभी बाकी है, वो करने की आवश्यकता है। इस बार किस पार्टी को आप वोट किए हैं, या इंडिया अलायंस या एनडीए? देखिए, जो मुझे अच्छा लगा वो वोट किया। मैंने विकास के मुद्दे को लेकर के वोट किया। खुल के बोल नहीं सकते हैं? नहीं, बहुत सारे रीजन हैं जिसे कि मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको बता दूं कि मैं विकास के मुद्दे को लेकर के, रोजी रोजगार के मुद्दे को लेकर के, आवास योजना के मुद्दे को लेकर के, सड़क, नाली, गली को लेकर के, और जो जनप्रतिनिधि यहाँ आए, लोगों से मिले, लोगों के बीच रहे, लोगों के सुख दुख में साथ रहे, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम मतदान किए हैं। क्या आप चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार बने, जो युवाओं के बारे में सोचे, जो लोगों के बारे में सोचे, जो आवास दे, जो भ्रष्टाचार मुक्त। कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि इस अभी जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, इनका कार्यकाल जो अच्छा नहीं रहा है, विकास नहीं हुआ इसके? नहीं, मैं पूर्ण रूप से ये बात नहीं कह रहा हूँ आपको कि पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बहुत सारे विकास हुई है, बहुत सारे विकास अधूरा है, जिसे करने की आवश्यकता। सरकार बदलनी चाहिए। मैं इस बात पे पूर्ण रूप से क्या बोलूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि एक नई सरकार बने, लेकिन अगर ये भी सरकार रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर सरकार ये नया बनता है तो नई रूप से, नया तरीका से अपना तमाम मुद्दे पर बातचीत करे, और तमाम मुद्दों को हल करने का मुद्दा हो, किसान के मुद्दा हो, युवा की हो, विद्यार्थी को हो, महिलाओं के हो, बच्चे की हो, तमाम मुद्दे को एक सही रूप से कार्य करने का काम करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मुकेश कुमार यादव, पैक्स अध्यक्ष, पररिया पंचायत मैना। वोट किए हैं? वोट हाँ, वोट कर दीजिए हैं। कर दिए हैं। किस मुद्दा को लेकर क्या वोट? विकास के मुद्दा पर किए हैं वोट। विकास हो रहा है, होगा।
विकास हो रहा होते है, रहेगा। हाँ यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो कहने का मतलब है कि विकास हो रहा है, यानी कि मोदी जी सही है, हाँ मोदी जी सही है, हाँ। उसको ही वोट किया है हाँ। और दूसरी पार्टी को नहीं चुने आप लोग? ना। क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार यादव। वोट डाले हैं? वोट डाले हैं। किस मुद्दा को लेकर के आप लोग वोट किए इस बार? मुद्दा तो सबकी नज़र में है। नहीं नहीं, आप एक्सप्लेन कीजिए ना, क्या मुद्दा क्या है, आपका मुद्दा क्या है? सबका तो मुद्दा अलग क्या अलग रहेगा? किसी का मुद्दा बेरोजगारी, किसी का महंगाई, आपका मुद्दा क्या है? आम नागरिक हैं जी, आम नागरिक के तहत वोट डाले हैं बस। मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा कुछ नहीं है। किस पार्टी को डाले? अब किसी को डाले आपको कैसे बता दें? बता नहीं सकते हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कहने में क्या दिक्कत, डायरेक्ट बोलिए हम आरजेडी को वोट दिए, क्या दिक्कत है? नहीं, वो कहना नहीं चाह रहे ना। हाँ तो उसको ऐसे बात छिपाता है, वो छिपाने में क्या दिक्कत है? बोल दीजिए डायरेक्ट आरजेडी को वोट दिए। मोदी तो नहीं, आरजेडी को ही क्यों बोल देंगे ना? हाँ लालू यादव को वोट दिया। उसको ही क्यों बोलेंगे? क्यों बोला है? वो बहुत कुछ किया, उसी के बोल पे अभी गरीब आदमी के मुंह में आवाज है। कहीं भी जाता है अपना शान से खींचे, अपना 2 रुपया कमा के तहसील के ले लेता है, नहीं तो किसी को बैठने का जगह नहीं था पहले। जिस दिन से लालू यादव आया, कहीं भी कुर्सी पर बैठ के 2 रोटी कमा के खा लेता।